श्री राधे श्याम। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। श्री गुरुदेव गौरांग गोविंद की अकारण करुणा के फलस्वरूप यह 108 दिवसीय भक्तमाल कथा महोत्सव अब पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। यह जो लॉकडाउन की अवधि थी, इसका एक पक्ष नकारात्मक भी है, लेकिन अपने हृदय की बात कहें तो ये कोरोना काल हमारे लिए तो विशेष उपासना काल हो गया, विशेष साधना काल हो गया। जगत के लिए नकारात्मक पक्ष भी हैं, वे भी स्वीकार्य है, बाह्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, लेकिन आंतरिक दृष्टि से शायद जीवन में इतना सुकून, इतना सुख, इतना अंतर जगत की यात्रा करने का अवसर शायद ही प्राप्त हुआ हो। 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, उससे पहले ही 11 मार्च से गौर कथा 15 दिवसीय श्री वृंदावन धाम में चल रही थी और उस कथा के पूर्ण होते होते लॉकडाउन प्रारंभ हो गया। हमारे क्या सभी के जीवन का एक बड़ा ये विचित्र ही क्षण था। न कभी पूर्वजों से ऐसा सुना था, न किसी ने देखा था, जब सारी दुनिया ही ठहर गई हो, सबके कार्य ही रुक गए हों। लेकिन गुरुदेव भगवान की, श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि एक क्षण के लिए भी मन विचलित नहीं हुआ। क्या होगा इस और दृष्टि ही नहीं गई, और एक भी क्षण नष्ट किए बिना, व्यर्थ किए बिना 24 मार्च को गौर कथा विश्राम हुई और 25 मार्च से ही, उस समय बासांतिक नवरात्र प्रारंभ थे, उसी दिन से श्री रामचरितमानस जी का नवान पारायण प्रारंभ हुआ। 9 दिन वह नवान पारायण पूरा हुआ। फिर उसके बाद श्री रामनवमी का महोत्सव, फिर श्री हनुमान जयंती का महोत्सव, फिर महाविषु संक्रांति को श्री बड़े बाबा जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव, और फिर अक्षय तृतीया आ गई तो अक्षय तृतीया का महोत्सव, और अक्षय तृतीया के साथ में फिर 21 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ, खूब सुखदायी। वह विश्राम हुआ। फिर उसके पश्चात 9 दिवसीय श्री राम कथा हुई। उसके पश्चात फिर 31 दिवसीय श्री राधा रस सुधा निधि जी का धारा प्रवाह अत्यंत रसमय सत्संग हुआ, जो साधकों का पोषण करने वाला, उपासना मार्ग में प्रवृत्त करने वाला और सिद्धों के लिए आस्वादन करने वाला सिद्ध हुआ। 31 दिवसीय उस रस ग्रंथ की चर्चा हुई। उसके पश्चात
फिर जो बीच बीच में उत्सव आ रहे थे, ठाकुर जी का जल विहार महोत्सव, नौका विहार महोत्सव, मालसा भोग महोत्सव, वे सब महोत्सव भी बहुत आनंद पूर्वक होते रहे। और फिर ये 108 दिवसीय भक्तमाल कथा महोत्सव प्रारंभ हुआ। ये सारे उत्सव थे एकांतिक ही, घर में ही बैठकर श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव की चरण कमल सन्निधि में बैठकर के ही ये सब कथा महोत्सव संपन्न हुए। पर विज्ञान का युग है और इससे अधिक शायद विज्ञान का कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। YouTube चैनल के माध्यम से समस्त भक्तों को सुख भी प्राप्त होता रहा और 108 दिवसीय भक्तमाल जी का कथा क्रम प्रारंभ हुआ। और आप सब तो श्रोतागण हैं, अपने हृदय की स्थिति तो आप जान सकते हैं, पर हमको तो गुरु गौरांग ने कहने की सेवा दी। हम अपने हृदय का सुख वर्णन नहीं कर सकते कि भक्त चरित्रों को गाकर, पहले भी निरंतर ही भक्त चरित्र गायन होता ही रहता था, पर ये 108 दिवसीय इतना लंबा एक भक्तमाल जी का ये कथा सत्र, ये हमारे जीवन में भी पहली बार ही था और आसपास भी हमने अपनी स्मृति में कहीं सुना नहीं। 7 दिवसीय कथा, 15 दिवसीय, कभी मासिक भी सुना गया, पर 108 दिवसीय कथा क्रम चले और केवल चले नहीं, निभे, और निभे भी बहुत सुंदर रीति से। और उन कथा प्रवाह में फिर श्री जन्माष्टमी जैसे, श्री राधा अष्टमी जैसे उत्सव आए। वे उत्सव भी अत्यंत उल्लास के साथ सविधि मनाए जाएं। ये किसी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं हो सकती, हमारी तो ये सामर्थ्य बिल्कुल नहीं हो सकती। लगभग शायद 50 फोन संस्था में ऐसे आते होंगे जो एक ही प्रश्न फोन उठाने वाले से करते हैं कि महाराज जी इतना याद कैसे कर लेते हैं, महाराज जी को इतना सब कंठस्थ कैसे हो जाता है, रोज नए भक्त का चरित्र, उनका जन्म स्थान, उनकी जन्म संवत, उनकी जन्म तिथि, उनका तिरुभाव कब हुआ, कहाँ कहाँ कौन कौन लीला हुई, उनके गांव के नाम, नगर के नाम, माता पिता के नाम, गुरुदेव के नाम, संप्रदाय के नाम, परिवार के नाम, और फिर पूरा उनका जीवन का घटनाक्रम, ये सब प्राप्त कहाँ से हुआ, ये सब कैसे याद कर लेते हैं, ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं। भैया, मैं कुछ याद नहीं करता, ये बिल्कुल सच्चाई की बात है, भले आप भरोसा कर पाएं कि नहीं कर पाएं। हाँ, ग्रंथ स्वाध्याय करना ये तो हमारा भजनांग बहुत छोटेपन से है। जिस समय पढ़ाई करते थे, छोटी कक्षा में पढ़ाई करते थे, तो भी जो स्कूल का बैग होता है उसमें विद्यालय की पुस्तकें भी होती थीं और साथ में कोई सदग्रंथ भी होता था। और अगर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पीरियड चल रहा है, और उस पीरियड में भी अगर 10 मिनट 15 मिनट का समय मिल गया है, तो उस बीच भी हम कोई ना कोई सदग्रंथ ही पढ़ रहे होते थे। तो ग्रंथ स्वाध्याय करना ये तो बहुत छोटी अवस्था से ही भजनांग रहा है। लेकिन जो भाई लोग पूछते हैं कि इतना याद कैसे हो गया और ऐसी स्मृति शक्ति कैसे हो गई, हमको भी राज बता दो। भैया, कोई राज नहीं है, हम लोगों का जीवन तो सार्वजनिक है, कोई राज नहीं है, सब कुछ प्रकट है। और आप जितने भी प्रश्न करते हैं इस विषय में, उसका एक उत्तर है केवल,
और वो उत्तर है कृपा, कृपा और कृपा। केवल कृपा और कुछ नहीं। कोई योग्यता नहीं, कोई अध्ययन नहीं, कोई बुद्धि कौशल नहीं, कोई वाक्पटुता नहीं। हमको तो संसार को लुभाने वाली कोई बात आती ही नहीं। केवल सीधे सीधे सहज सत्संग ही करना आता है, और जगत को कैसे लुभाते हैं, लटके झटके क्या होते हैं, ये तो कुछ आता ही नहीं। एक सीधे सरल सहज शब्दों में सत्संग करना, वो भी अपने आस्वादन को रखते हुए। केवल इतना ही नहीं देखना कि समाज राजी हो जाए, स्वयं के हृदय को सुख मिल जाए, स्वांता सुखाय हो जाए, और स्वांता सुखाय होगा तो वो वैष्णवों का सुख भी होगा। इसी दृष्टि को रख करके वो किसी रस ग्रंथ का सत्संग हो, भागवत जी सत्संग हो, रामायण जी सत्संग हो, या यह विशाल 108 दिवसीय भक्तमाल कथा सत्संग हो, तो इसके पीछे केवल कृपा है। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं थी। और ये जो दिन बीते हैं, आप जान ही रहे हैं सारे जगत की क्या स्थिति थी। इस समय साधनों का अभाव था, व्यक्ति का अभाव था। एक समय तो ऐसा था कि जब आश्रम में कोई कर्मचारी भी नहीं रह गया था, और ठाकुर जी के गर्भगृह की अपरस्य सेवा लेकर के और गौ माता के गोबर उठाने तक की सेवा सब परिवारी जनों के द्वारा ही हो रही थी, संपूर्ण सेवा। लेकिन बलिहारी श्याम सुंदर की, बलिहारी स्वामी श्री राधिका की, बलिहारी मेरे महाप्रभु जी की, ठाकुर जी ने खूब सेवा ग्रहण की। हम कर क्या सकते हैं? ठाकुर जी ने देह से भी खूब सेवा ली, ठाकुर जी ने वाणी से भी सेवा ली, ठाकुर जी ने मन से भी सेवा ली। तन मन धन तीनों कृतार्थ हो गए। इन दिनों का अनुभव कह नहीं सके। अनुभव कहने लग जाए अगर इन दिनों के, तो शायद एक 108 दिवसीय कथा और हो जाए, अगर प्रतिदिन का अनुभव कहने लग जाए, ठाकुर जी के खेल कहने लग जाए। व्यक्त नहीं कर सकते उन बातों को, और जरूरत भी नहीं है। तो ये इतना बड़ा वृत्त संकल्प पूरा हुआ, और बड़ी सहजता में बहुत आनंद पूर्वक पूरा हुआ। इस बीच अधिक मास भी आ गए, अधिक मास के भी दिव्य दिव्य उत्सव मनोरथ होते रहे। और 108 दिवस में प्रारंभ के जो 54 दिन थे, उनमें तो श्री नाभा गोस्वामी जी और प्रियादास जी ने जिन महापुरुषों का वर्णन किया, उनका चरित्र हुआ। और 54 दिन का सत्संग, उसके पहले राधा रस सुधा निधि का भी 31 दिन का सत्संग, और उससे पहले के भी पाठ आदि, वो सब तो आश्रम की ओर से ही, ठाकुर जी की ओर से ही होते रहे। पर जैसे भक्तमाल जी की आधी माला पूरी हुई 54 दिन, और फिर ये विचार किया गया अब आगे जो भक्तमाल जी के लेखन के पश्चात जो महापुरुष हुए, जिनका नाम भक्तमाल जी में नहीं है, अभी 150-200 वर्ष के भीतर जो संत महापुरुष हुए ब्रज के भीतर, उन महापुरुषों का चरित्र हो, तो फिर वह श्रृंखला चल पड़ी। और अब पूर्णाहुति महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ये आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी आश्चर्य है, हम व्यक्त नहीं कर सकते। पर हमें बहुत ज्यादा अचंभा इसलिए नहीं होता कि गुरु गोविंद की कृपा का खेल खूब देख चुके हैं। छोटेपन से अभी तक के जीवन में गुरु गौरांग गोविंद की कृपा का खूब खेल देख चुके हैं। हमारे लिए और चीज चमत्कार नहीं है, हमारे लिए यही चमत्कार है। और यह चमत्कार क्या है, और इस चमत्कार के पीछे, पर्दे के पीछे जो गुरुदेव भगवान गोविंद गौरांग खड़े हैं, सूत्रधार तो वही हैं। वो खेल कर रहे हैं, वो किसी भी शरीर को चुन सकते हैं। गौरदास बड़भागी है जो ठाकुर जी ने गौरदास की देह को चुन लिया है।
हमारी जीवा को चुन लिया है, हम बड़भागी हैं। सामर्थ्य नहीं, जैसे कठपुतली की कोई सामर्थ्य नहीं है, वो जो पर्दे के पीछे अपनी हाथों में धागा बांधे है ना और कठपुतली नचा रहा है, सब सामर्थ्य उसकी है। कठपुतली तो निर्जीव है, कुछ उसकी सामर्थ्य नहीं है। कठपुतली को वो सूत्रधार ही सजाता है, रंग करता है और उंगलियों में धागा बांध के नचाता है। आप सत्य मानिए, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं। जो योग्यता गुरु महाराज की, जो योग्यता मेरे गौरांग की, मेरे गोविंद की, और कोई सामर्थ्य नहीं है। और अब पूर्णाहुति के क्षण उपस्थित हो रहे हैं, हृदय बहुत भर भी रहा है, और कोई बात नहीं। इसी बात को सोच सोच के मन भरता है कि गुरुदेव भगवान महाप्रभु जी, मेरे श्यामा श्याम, मैं इस योग्य हूं नहीं। आप लोग जितनी कृपा कर रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है उतनी कृपा उठाने की, आंखें उठाने की हिम्मत नहीं होती। मैं आपसे क्या कहूं, आप इतनी कृपा, मेरी सामर्थ्य से ज्यादा मुझसे कृपा नहीं संभल रही। एक एक इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब कृपा में डूबी हैं। मैं प्रतिफल तो देने की सोच भी नहीं सकता। एक सेवक नौकर स्वामी को क्या प्रतिफल देगा, वो तो प्राप्ति ही करता है सदा। पर अब नजर उठाने की भी, श्यामा श्याम की और नजर उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं होती। इतनी कृपा के बोझ में दबे हैं। तो यही लगता है कि इष्ट देव, गुरुदेव इतनी कृपा कर रहे हैं, हमसे सेवा बने और सेवा बने और सेवा बने। ऐसे प्यारे ठाकुर को छोड़ के और किससे प्यार करना है? ऐसे प्यारे महाप्रभु जी को छोड़ के, ऐसे प्यारे सदगुरुजन को छोड़ करके और किससे प्यार करना है? ये रोम रोम, ये सांस सांस गुरु गौरांग गोविंद की सेवा के लिए है। तो ये उत्सव पूर्ण हो रहा है। और 7 दिन की भागवत जी भी होती है ना, तो आप जानते हैं आखिरी दिन 8वें दिन यज्ञ होता है, साधु सेवा होती है, भंडारा होता है। 7 दिन की भागवत जी भी होती हैं, 9 दिन की राम कथा भी होती हैं। तो फिर 10वें दिन मूल पाठ होता है या सुंदर कांड होते हैं, भंडारा होता है, साधु सेवा होती है। कुछ न कुछ कथा महोत्सव के बाद कम से कम 1 दिन का तो होता है। तो जब 7 दिन की कथा में 1 दिन का उत्सव होता है, तो जहां 108 दिवसीय और पीछे के दिन जोड़ूं तो 6 महीने से अधिक का उत्सव, तो 108 दिवसीय भक्तमाल जी की कथा पूर्ण हो रही है। उत्सव तो बीच में भी मनते रहे, तो भागवत जी पूर्ण होती हैं तो 1 दिन उत्सव हो जाता है। अब 108 दिवसीय भक्तमाल हो रही हैं, तो कैसा उत्सव होना चाहिए, और वह पूर्ण भी हो रही हैं कैसे अद्भुत समय पर, जब एकदम निकट दीपावली जैसा महोत्सव है, श्री गोवर्धन पूजा जैसा महोत्सव है, ऐसे अवसर पर पूर्ण हो रही हैं। तो यही मन में मनोरथ हुआ, जैसा विशाल दीर्घ सूत्री यह 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का क्रम था, तो 1 नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, श्री भक्तमाल जी का पूर्णाहुति महोत्सव भी कम से कम 7 दिन हो। तो 10वीं को कथा पूर्ण हो रही हैं, और रमा एकादशी से लेकर के धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर्यंत, माने 11 नवंबर से 10 नवंबर को 108वें दिवस की कथा श्रवण की गई, और 11 नवंबर से 17 नवंबर तक 7 दिवसीय यह 108 दिवसीय भक्तमाल कथा पूर्णाहुति एवं दीपावली महोत्सव हम लोग सम्मिलित रूप में मनाएं। और जो एक भावना थी कि 108 दिन
कि माला पिरोएं। 108 मन के होते हैं माला में, और 108 दिवस की ये भक्तमाल जी की माला बना के फिर श्री निताई गौरांग देव राधा गोविंद देव के चरण कमलों में नहीं, कंठ में पहराएंगे। कंठ में क्यों पहराएंगे? क्योंकि ठाकुर अपने भक्तों को अपने हृदय में रखते हैं। भक्त तो चरण चाहता है, पर तब तक श्याम सुंदर को चैन नहीं मिलता जब तक वो हृदय से न लगा ले। तो ठाकुर जी को वह 108 दिवसीय भक्तमाल कथा अर्पण करनी है। चूंकि हमारा कोई अन्य मनोरथ तो नहीं है। ये जितनी भी कथा पहले हुई, अब हुई, ये 108 दिन की भक्तमाल, इन सब का अंतिम लक्ष्य, अंतिम परिणाम, अंतिम मनोरथ यही है, मेरे राधा गोविंद देव प्रसन्न हो, गुरु गौरांग गोविंद प्रसन्न हो। सब साधन इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए है, श्री श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए है। चूंकि उनकी प्रसन्नता ही तो वैष्णव का जीवन है। सब साधन भजन गुरु गौरांग गोविंद की प्रसन्नता के लिए ही है। तो 7 दिवसीय यह पूर्णाहुति महोत्सव दीपावली महोत्सव के अवसर पर चलेगा। बार बार वैष्णवों का आग्रह था, इसलिए सबको सूचना कार्ड के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा तो पूरी प्राप्त हो रही है। आप पूरा वर्णन पढ़ भी सकते हैं, पर भक्तों का आग्रह था आप भी एक बार पूरे उत्सव का क्रम समझा दें, इसलिए ये संदेश दिया जा रहा है। तो 10 नवंबर को 108वां दिवस पूर्ण हो रहा है, और फिर 11 नवंबर से 17 नवंबर तक 7 दिवसीय महोत्सव। दिन भी बड़े विशिष्ट हैं, अति विशिष्ट तिथियां हैं ये। और 11 नवंबर को रमा एकादशी हैं। तो 7 दिवसीय ये पूर्णाहुति महोत्सव रहेगा, और अनेकानेक भक्तों का, जो श्री गौर कृपा धाम आश्रम से जुड़े हुए भक्तगणों का मनोरथ था। अभी कहा कि 108 दिन में 54 दिवस तक तो सब चरित्र कथा की सेवा आश्रम की ओर से ही हुई, और फिर आगे के शेष 54 दिनों में भक्त लोग मनोरथ भी निरंतर करने लग गए। 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, और फिर तो मनोरथों का क्रम भी प्रारंभ हो गया। कितने भाई बहन वैष्णव ऐसे थे जो आ पाए आश्रम में, मर्यादा में ही, अधिक लोग नहीं, 8-10 लोग आ जाते थे, और नीचे ही ठाकुर जी के चरणों में कथा हो जाती थी। अनेक ऐसे भी यजमान मनोरथी थे जो नहीं आ पाते थे, तो अपने घर पर बैठ के ही मोबाइल के माध्यम से संकल्प ले लेते थे, कथा हो जाती थी, यूट्यूब के माध्यम से वे लोग सुन लेते थे और अपनी भावांजलि ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देते थे। तो एक क्रम भी चलता रहा, और फिर जब मनोरथ होने लग गए, स्वतः अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं, स्वतः होने लग गए, और तब तो भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष से बाहर के भी भक्त लोग, कहीं इंग्लैंड में रहने वाले, यूएसए में रहने वाले, कितने भक्तों ने मनोरथ किया। अभी भी जो 107वें दिन का सत्संग हुआ, राय बहादुर जी का चरित्र हुआ, तो उसमें भी पटेल जी, वो यूएसए में कोलोराडो में रहते हैं, उनके द्वारा मनोरथ हुआ। उसके पहले भी कितने भक्तों के द्वारा मनोरथ हुआ। 108वें दिन का भी मनोरथ हमारे यूएसए में ही एक वैष्णव बंधु रहते हैं, और जब भी आते हैं भारत में तो वृंदावन आते हैं, आश्रम में निवास करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो फिर तो इस कथा सुख का ऐसा विस्तार हुआ कि विदेश से भी लोग मनोरथ कर रहे हैं, और वहाँ पर बैठ करके रो रो के अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। माने कृतार्थ हो गए। जिस लक्ष्य को, उद्देश्य को लेकर के कथा हो रही थी, उस उद्देश्य की पूर्ति में खूब सफलता प्राप्त हुई। उद्देश्य यही कि दूर दूर तक सबके हृदय को यह कथा शीतल करे,
और सबके हृदय में गोविंद प्राप्ति की लालसा इच्छा उत्पन्न हो, तो उस दिशा में भी विशेष सफलता प्राप्त हुई। तो कथा में भी अब मनोरथ चल ही रहे थे। फिर सब वैष्णव जनों का आग्रह था, जो निरंतर कथा सेवा से जुड़े हैं, कि जो पूर्णाहुति महोत्सव हो वो भी दिव्य भव्य रूप में हो और सब भक्त जनों को मनोरथ यजमान बनने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए पूरा एक क्रम बनाया गया है। तो 7 दिवसीय ये पूर्णाहुति महोत्सव 11 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगा, जिसमें आप 1 दिवसीय 2 दिवसीय मनोरथी यजमान बन करके भी सेवा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उस तिथि पर वृंदावन आ जाएं आश्रम में, तब तो बहुत सुंदर ही बात है। और किसी कारण नहीं आ पाए, विदेश में बैठे हैं शायद इसलिए, या देश में भी हैं तो दीपावली आदि उत्सव अपने घर पे भी करने हैं इसलिए नहीं आ पाए, तो भी फिर फ़ोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। संकल्प करके इन अति विशिष्ट तिथियों में उत्सव लाभ कर सकते हैं, जिसमें 11 नवंबर को 11 से 17 नवंबर तक ये पूर्णाहुति महोत्सव होगा, जिसमें 11 नवंबर को रमा एकादशी है। उस दिन अखंड श्री हरिनाम संकीर्तन सेवा और श्री ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन तुलसी जी से होगा। प्रभु के विविध नामों से तुलसी जी के द्वारा सहस्त्रार्चन होगा। और उसके साथ भारतवर्ष के अति विशिष्ट महापुरुष, जिनके द्वारा खूब भगवत भक्ति का, गो सेवा का प्रचार प्रसार हुआ है, जाने कितने जन को आश्रय प्राप्त हुआ है, ऐसे भारतवर्ष के मुकुटमणि महापुरुषों का हमको आशीर्वचन भी ग्रहण करने के लिए मिलेगा। आप उसको भी 11 नवंबर एकादशी के दिन श्रवण कर पाएंगे। फिर अगले दिन धनतेरस है, द्वादशी और धनतेरस एक ही दिन है 12 नवंबर को। उस दिन श्री लक्ष्मी स्तोत्र अनुष्ठान होगा, श्री सूक्त के पाठ होंगे। आरोग्यदाता धन्वंतरी भगवान का भी आविर्भाव धनतेरस को ही है, तो उनका भी विशेष पूजन अर्चन होगा, दीपदान होगा, ठाकुर जी का विशेष राग भोग श्रृंगार सेवा और साधु वैष्णव सेवा होगी। फिर तृतीय दिन के उत्सव में छोटी दीपावली है 13 नवंबर को। उस दिन भी श्री लक्ष्मी स्तोत्र अनुष्ठान होगा और वैष्णव मताब्ज अनुसार छोटी दीपावली को श्री हनुमान जी का भी आविर्भाव महोत्सव होता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को तो होता ही है, छोटी दीपावली को भी, और खासकर वृंदावन में तो छोटी दीपावली को ही हनुमान जी का आविर्भाव मानते हैं। तो उस दिन हनुमान जी का भी विशेषार्चन, स्तोत्र पाठ इत्यादि होंगे। विशेष रूप से दीपदान होगा और ठाकुर जी के भी विशेष श्रृंगार भोग की सेवा रहेगी, साधु वैष्णव सेवा होगी। फिर 14 नवंबर को बड़ी दीपावली। उस दिन चतुर्थ दिन के महोत्सव में 108 श्री गोपाल सहस्त्र नाम का बटुक ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्वर पाठ होगा। श्री लक्ष्मी स्तोत्र श्री सूक्त के स्वस्वर पाठ होंगे। ठाकुर जी का हटेरी पूजन होगा, ठाकुर जी हटेरी में विराजेंगे और दिव्य ठाकुर जी के राग भोग श्रृंगार की सेवा रहेगी। उस दिन महादीप दान होगा, दिव्य रूप में सहस्त्र दीपक से ठाकुर जी की आरती और सर्वत्र दीप मालिका का दर्शन होगा। और फिर बड़ी दीपावली को रात्रि भर जागरण, जैसा कि अनेकों वर्षों से हम बार बार कहते हैं कि 4 रात्रि जो वैष्णवों के जागने की हैं, उनमें एक दीपावली की रात्रि भी है। तो संपूर्ण रात्रि जागरण, जागरण से अर्थ जाग करके भजन करना। तो श्री गोपाल सहस्त्र नाम का सस्वर पाठ होगा और फिर रात्रि में ही यज्ञ होगा जो प्रातः काल तक चलेगा। श्री गोपाल सहस्त्र नाम से
फिर 5वें दिन के मनोरथ महोत्सव में गोवर्धन पूजा के दिन 15 नवंबर रविवार को ठाकुर जी के मंदिर में श्री गिरिराज जी विराजते हैं, तो श्री गिरिराज जी का पंचामृत महाभिषेक होगा, श्रृंगार तिलक होंगे और ठाकुर जी को 56 भोग अन्नकूट अर्पण होगा। श्री गोमाता का दिव्य रूप में पूजन होगा और साधु वैष्णव सेवा संपन्न होगी। फिर 6ठे दिन में उस दिन भैया दूज है, यम द्वितीया है 16 नवंबर को। उस दिन यमुना जी की आराधना का विशेष दिन है, तो श्री यमुना जी का ब्राह्मणों के साथ में विशेष रूप से पूजन होगा। श्री यमुना जी को भोग अर्पण होंगे, चुनरी मनोरथ होगा और ठाकुर जी के विशेष लाड़ तो संपन्न होंगे, साधु वैष्णव सेवा होगी। और फिर 17 नवंबर को मंगलवार को इस 7 दिवसीय भक्तमाल कथा पूर्णाहुति महोत्सव में 17 नवंबर को श्री भक्तमाल जी का संपूर्ण मूल पाठ गायन पूर्वक होगा और जितने भी भक्तमाल जी में भक्तगण हैं उन सबका विशेषार्चन होगा और उसके साथ में फिर ठाकुर जी के दिव्य लाड़ और दिव्य महाआरती और साधु वैष्णव सेवा। तो 7 दिवसीय जब कथा 108 दिन हुई तो पूर्णाहुति महोत्सव भी कम से कम 7 दिन तो हो और उसमें भी फिर तिथियां ये अति विशिष्ट पड़ रही हैं और निरंतर वैष्णवों का आग्रह भी था। तो ये 7 दिवसीय मनोरथ की तालिका ये YouTube पर सब पर उपलब्ध भी है, आप वहाँ देख भी सकते हैं, पर वर्णन करके भी बता दिया। तो इस 7 दिवसीय महोत्सवों का क्रम रहेगा। अनेकानेक भक्तों का आग्रह है, आप किसी भी दिन में मनोरथी यजमान बनकर सेवा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और आ जाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अपने घर बैठ कर के भी उत्सव को सार्वजनिक नहीं रखा है, क्योंकि अभी बहुत उस महामारी को लेकर के भी बहुत अनुकूलता नहीं है। तो उत्सव में मनोरथी यजमान ही सम्मिलित होंगे और बाकी जो साधु वैष्णव हैं, ब्राह्मण गण हैं, अनुष्ठान में सहयोग करने वाले वो तो रहेंगे ही और उनके साथ जो मनोरथी यजमान जिस दिन के होंगे वो सब परिवार भले 8-10 लोगों को लेकर के उपस्थित हों तो वे मनोरथी यजमान सब परिवार उपस्थित हो सकते हैं। नहीं हो पाए तो मोबाइल के माध्यम से संकल्प करके उस मनोरथ में सम्मिलित हो सकते हैं। पर उत्सव को अभी परिस्थितियां देख करके सार्वजनिक नहीं किया है, पर YouTube के माध्यम से तो सब उत्सवों का सुख आप लोग घर बैठे प्राप्त करेंगे ही। और अभी तक संपूर्ण कथा भी आपने प्रायः तो YouTube पर ही श्रवण की है। तो इसका पूर्णाहुति महोत्सव जो 7 दिन चलेगा, इसमें भी आप उत्सव का सुख YouTube पर प्राप्त करते रहेंगे। और फिर एक जिज्ञासा सबकी और है कि अब आगे क्या होगा, क्या प्रारंभ होगा। तो अभी तो उत्सव का आनंद लीजिए, पर ये तो हमको अब भरोसा हो चुका है कि जब तक गौरदास के शरीर में प्राण है तब तक गुरुदेव और गोविंद एक दिन भी सेवा के बिना रहने नहीं देंगे। छोटेपन में एक शेर सुना था, बाकी तो ऐसे शेर आदि उर्दू की बातें बोलने का हमको अभ्यास नहीं, रुचि भी नहीं, पर वो अच्छा बहुत लगा। वो शेर ये था कि मदरसे इश्क का असूल निराला देखा, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी न मिली। मदरसे इश्क माने प्रेम रूपी विद्यालय का असूल नियम कुछ निराला। बोले क्या? बोले सामान्य विद्यालय में तो नियम ये होता है कि जिसने पाठ याद किया उसकी छुट्टी हो गई और याद नहीं किया तो अध्यापक ने रोक लिया, दंडित किया। लेकिन इस प्रेम विद्यालय का असूल कुछ अलग है, जिनको पाठ याद नहीं हुआ उनको तो छुट्टी जाओ तुम, और जिनको याद हो गया उनको छुट्टी नहीं। और असलियत ये है जिनको पाठ याद हो गया वो छुट्टी चाहते भी नहीं है।
और अगर छुट्टी चाहते हैं तो माने पाठ याद नहीं हुआ। हमको अपने ठाकुर से, अपने गुरु सेवा से छुट्टी थोड़ो चाहिए कभी। हमें तो सदा सदा अपने गुरुदेव के चरणों के अनुगत्य में श्यामा श्याम की सेवा चाहिए। तो गुरुजन ने कृपा करके जो हमको 1-2 लाइन का पाठ याद करवा दिया है, श्यामा श्याम रीझ रहे हैं और सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि उत्सव विश्राम, विश्राम तो है नहीं, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। ये तो निरंतर चलता ही रहने वाला है, निरंतर रूप से, और चलता ही रहेगा। तो उसके बाद फिर 24 नवंबर से श्री मद्भागवत जी का अनुष्ठान यहाँ पर होगा, कथा भी होगी और भागवत जी का मूल पाठ का अनुष्ठान भी होगा। और फिर 4 दिसंबर से शिवव्रत 84 को उसकी यात्रा होगी और वो निरंतर सेवा उत्सव क्रम तो चलते ही रहेंगे। तो ये सब उत्सव की आपको जानकारी अवश्य दी और सबको प्रणाम भी करना था। और भक्तमाल जी के पूर्णाहुति महोत्सव पर सबको प्रणाम भी करना था और शुभकामना भी देनी थी। और सब लोग अलग अलग व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर बात करना चाह रहे थे, तो इतना संभव नहीं होता। बाकी आप जितने मैसेज भेजते हैं ना मोबाइल पर, तो ये भाई लोग, वैष्णव भैया जो सब सेवा देखते हैं, वो हमको दिन में 1 बार सारे मैसेज जरूर पढ़वा देते हैं। तो आप ऐसे भी मत सोचिएगा कि जो भी आप लिख करके भेजते हैं, आपके जो भी हृदय के उद्गार होते हैं, प्रणाम के भाव होते हैं, वंदना के भाव होते हैं, तो एक दिन में भले शाम को भले रात को सोने से पूर्व 1 बार सब देखते हैं। और भले शरीर से उपस्थित नहीं होते, पर आप सबको हृदय से प्रणाम करते हैं, आपके लिए राधा गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आपके हृदय को सुख पहुंच रहा है। बस यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी जीत है। आप सब ने इस कथा रस का खूब आस्वादन किया। वो मैसेज हम पढ़ते थे, वो भाव जो भक्त लोग लिख के भेजते थे, वो पढ़ते पढ़ते हमारे नेत्र सजल हो जाते थे और इतना उल्लास होता था और कथा कहने की ऊर्जा होती थी हमको। तो आप सबके दिव्य संदेश प्राप्त होते रहते हैं, आपकी सेवाएं निरंतर प्राप्त होती रहती हैं। तो जो कथा महोत्सव में पूर्व में यजमान बने, जो आगे बने, जिन्होंने घर पर बैठकर कथा श्रवण की, कितनी सेवा में रहे, आर्थिक सेवा में रहे, मन की सेवा में रहे, तन की सेवा में रहे, उन सब वैष्णव भक्त जनों को हम प्रणाम भी करते हैं। और साथ में जो सब पारिवारिक जन हैं, सेवक गण हैं गौर कृपा धाम के, उन लोगों का तो अथक परिश्रम रहा इस 108 दिवसीय कथाक्रम में। हम मुख से नहीं बोल सकते। जतिन भैया जी का परिश्रम, विष्णु प्रिया जी का परिश्रम, सौरभ कृष्णदास जी का परिश्रम मुख से नहीं बोल सकते। आपको तो जो कथा प्राप्त होती थी, वो तो बिल्कुल आप समझिए कि माखन खाने को मिलता था, घी पीने को मिलता था। पर उस घी को तैयार करने में पीछे जो वैष्णवों का सामूहिक परिश्रम होता था, वो अथाह था। अगर कभी आप उसको देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो आपको भरोसा नहीं होगा कि कोई इतना भी परिश्रम कर सकता है क्या। कोई कई दिन रात भर जाग करके इतना परिश्रम कर सकता है क्या। और किस लिए? केवल इसलिए कि भक्तमाल जी का प्रचार प्रसार हो, सब भक्तों के हृदय को सुख हो। सहजता में बात समझ नहीं आएगी, पर किसी को समझाना हमारा उद्देश्य नहीं है। राधा गोविंद राजी हैं, प्रसन्न हैं, बस सारी मेहनत वसूल हो गई। तो जो भाई बहनों का सब रहा सेवा में सहयोग, उन सब के लिए हम प्रणाम करते हैं और राधा गोविंद के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ वैष्णवों ने इसमें मनोरथ किए, तन से, मन से, धन से जो सेवा की अथवा करेंगे, वो सब राधा गोविंद की ही प्रसन्नता विधान करे और सबको श्री राधा गोविंद की कृपा प्राप्ति हो, राधा गोविंद के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो। इससे बड़ा तो कुछ पाने को नहीं, कहने को नहीं, सुनने को नहीं, समझने को नहीं। तो आप सबको प्रणाम करते हैं। यह 108 दिवसीय कथाक्रम पूर्ण हुआ और यह
उत्सवों का क्रम प्रारंभ हो रहा है और उसके बाद फिर ये क्रम, कथा, उत्सव, मनोरथ तो चलते ही रहेंगे। आप सब जुड़े रहिए, भजन करते रहिए, भक्ति करते रहिए। आप सब दीर्घायु हों, सब स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सब भक्ति करें। इसी प्रार्थना के साथ, कामना के साथ आप सबको प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।